नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी ए सौरभ कुमार और आज मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं और ये मेरा पहला चैनल है जिसका नाम है व्हाट इफ विद सौरभ। यहाँ पर हम स्टोरी टेलिंग के मेथड से सीखेंगे सभी तरह के टैक्सेशन को, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन, कस्टम्स या जीएसटी। लेटर ऑन हम इस लर्निंग जर्नी में फाइनेंस पार्ट को भी ऐड करेंगे क्योंकि फाइनेंस को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि टैक्सेशन को। तो आते हैं आज के टॉपिक पे जो रिलेट करता है इनकम टैक्स से, जहां हम सीखेंगे कैसे आपका एक समझदारी भरा डिसीजन कैन सेव योर टैक्स ऑफ 50,000 टू 1.5 लाख। यू हर्ड इट राइट, 1.5 lakhs। तो इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन जहां पर दो एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेम कंपनी, सेम डेजिग्नेशन, सेम सैलरी एंड इवन द सेम सैलरी स्ट्रक्चर। One is paying higher tax while the other is paying is lower tax. How? ये डिपेंड करता है आपके एक जवाब पे, जो कि आपके एचआर या अकाउंट डिपार्टमेंट में साल की शुरुआत में पूछा, सर मैम कौन से रिजीम में टैक्स काटूं, ओल्ड या न्यू? एंड यू विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन सेड ओल्ड रिजीम, जहां पे आपके पास कोई डिडक्शन ही नहीं थी, और न्यू रिजीम जहां पे आपके पास सफिशिएंट डिडक्शंस थी। तो आइए इसके टैक्स इम्पैक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जी एंड रितु जी दोनों ही एक बिग टेक कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी 15 लाख है, दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम है। अमित जी ने ऑप्ट किया है ओल्ड रिजीम को एंड रितु जी ने ऑप्ट किया है न्यू रिजीम को। तो आइए देखते हैं बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन इनकी टैक्स पेबल का अमाउंट कितना है। तो ये है अमित जी का टैक्स पेबल। तो आप देख सकते हैं कि इवन आफ्टर अ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन ऑफ 4.25 lakhs, अमित जी का टैक्स पेबल है 1.40 lakhs, वेयर एज रितु जी का टैक्स पेबल निकल रहा है 97,500 और इन दोनों के टैक्स का डिफरेंस है 42,900। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ेगी इनके टैक्स का डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर 22 लैक्स अमित जी और रितु जी के टैक्स पेबल का डिफरेंस होगा 1.18 लैक्स, 1,18,000। बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? तो अमित जी सोच रहे हैं, सौरभ जी ऐसा मैंने कितनी डिडक्शंस को लिया होता, कितना एग्जम्पशन का अमाउंट होता मेरा, ताकि जो रितु जी टैक्स पे कर रही है उतना ही मैं भी पे करता। तो अमित जी आप सरप्राइज होंगे जान के कि करंट सैलरी के बेसिस पे भी आपके पास डिडक्शन या एग्जम्पशन होनी चाहिए थी 5.93 लैक्स की। और जैसे ही आप सैलरी को बढ़ाते हैं और 20 लैक्स पे पहुंचते हैं तो आपके पास डिडक्शन होनी चाहिए 7.58 लैक्स की, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अमित जी की अंडरस्टैंडिंग के लिए और उन सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स तक है, मैंने टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, जहां पर देख सकते हैं कि पहले कॉलम में इनकम्स हैं जो कि रेंज कर रही है फ्रॉम 5 लाख टू 50 लाख। सेकेंड कॉलम में न्यू रिजीम का टैक्स है, थर्ड कॉलम में ओल्ड रिजीम का टैक्स है एंड फोर्थ कॉलम में है ब्रेक इवन डिडक्शन, वो अमाउंट जिसके होने पे या जिसको क्लेम करने पर टैक्स अंडर द ओल्ड रिजीम और टैक्स अंडर द न्यू रिजीम विल बी सेम। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ब्रेक इवन डिडक्शंस भी बढ़ती जा रही है, और आफ्टर इनकम ऑफ 25 lakhs और 25 लाख टू अबव स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैग्नेंट हो जाती है 8.5 लाख का। मीन्स 25 lakhs के बाद अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है जहां पे ओल्ड रिजीम का टैक्स और न्यू रिजीम का टैक्स सेम हो, तो द अमाउंट इज द गोल्डन अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन डिडक्शन इज 8.5 lakhs। कि इनिशियली एक बार गलती हो गई तो अमाउंट तो गया, एक्चुअली में नहीं। आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है जहां पर जो गलती आपने बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की वो आप सुधार सकते हैं। कब? एट द फाइलिंग ऑफ आईटीआर यू हैव द ऑप्शन कि अगर आपने इनिशियली ओल्ड रिजीम में टैक्स डिडक्ट कराया था बट आपको लग रहा है न्यू रिजीम इज मोर बेनिफिशियल टू यू, या आपने न्यू रिजीम में टैक्स डिडक्ट हुआ था एंड the old regime is more beneficial to you now, then up at the time of filing of ITR can switch between the old regime and new regime. The portal provides this facility। और जो भी एक्सिस टैक्स डिडक्ट हुआ है
उसका आप रिफंड भी बड़े आराम से क्लेम कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली लीगल भी है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी रिटर्न को किया लेट फाइल, तो जो ये बेनिफिट है न्यू रिज्यूम ऑप्ट करने का, वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, और वॉट एवर एक्सेस टैक्स इज देयर इज गॉन, नो चांस कि आप उसको वापस ले पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में सही डिसीजन लें, क्योंकि वॉट एवर एक्सेस टैक्स इज डिडक्टेड, गवर्नमेंट आपको कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं देने वाली। तो जो भी अमाउंट है, मेक श्योर कि आप उसको सही रीज़न चुन के बचाएं, क्योंकि वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और नेवर द लेस मिनिमम टू मिनिमम अगर आप उसको सेविंग इंटरेस्ट में भी रखते हैं, तो आप उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं। आप कहेंगे सौरभ जी पूरी कहानी आपने समझा दी और हमें समझ में भी आ गई, लेकिन जो क्वेश्चन शुरुआत में था वो क्वेश्चन तो अभी भी है कि कैसे डिसाइड करें कि कब कौन सी रिज्यूम को सेलेक्ट करना है। तो ऑनेस्टली इसका कोई वन वर्ड का आंसर नहीं है, ना ही कोई वन टैक्स स्टॉप है कि ये सिचुएशन होने के बाद आप ओल्ड रिज्यूम ले लो और ये सिचुएशन होने के बाद आप न्यू रिज्यूम ले लो। बट एज पर माई नॉलेज, रिसर्च एंड टैक्स फाइलिंग एक्सपीरियंस, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आपकी जो डिडक्शंस हैं या एग्जम्पशंस हैं उसमें HRA और होम लोन, EV लोन्स, इन चीज़ों का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग ATC एंड ATD ऑल्सो, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स लेस होगा। बट अगर आपके पास सिर्फ ATC और ATD है और आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं, तो हायर चांसेस हैं कि जो न्यू रिजीम में टैक्स, लोअर टैक्स का बेनिफिट है, वो ओवर पावर कर देगा आपकी इस ATC ATD की डिडक्शंस को, और टैक्स ओल्ड रिजीम में ज़्यादा है। तो आज के किसी भी टॉपिक को समझने में कोई इशू आ रहा है, या आप कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, या आपको कोई और टॉपिक समझना है इनकम टैक्स रिलेटेड, तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें, या आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी, ये मेरी लिंक्डइन आईडी है। एंड अपने डाउट्स क्यूरीज के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सिंपल वे में और वीडियोस में लाऊं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अगली